अगर आप 8, 9, 10, 11, 12 ये इनमें से किसी भी क्लास में होंगे तो बेटा आपके लिए ये आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो इसलिए होने वाली है क्योंकि अगर आप सभी लोग 8 से लेकर 12 तक कितने भी लोग हो, आपको अगर साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है बेटा केमिस्ट्री का, उसमें अगर आपको परफेक्ट होना है तो सबसे पहले तो आपको एक बेसिक चीज पता होना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। कमेंट में, मेरे वीडियोस के कमेंट में जिस स्टूडेंट ने डिमांड करी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफरेंस बताइए, तो सबसे पहले थैंक यू बेटा कि आपने कमेंट किया। आज आपके लिए वीडियो है और ऐसे ढेर सारे बच्चों के लिए ये वीडियो है जिनको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस नहीं पता या उनको इसके पीछे का कंसेप्ट नहीं पता। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका यहाँ पे। और साथ में लाइक कमेंट आपको करना ही है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, और हमारे वीडियो को हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए बेटा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, तो देखो बेटा, organic compounds are those compound which having a carbon atom in the structure along with the other atom। इसका मतलब क्या कि जिस भी कंपाउंड में आपको कार्बन दिखने को मिलेगा बेटा, स्पेशली कार्बन, उसके साथ साथ रहा तो ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन, और एटमोस्ट कभी कभार रहा तो ऑक्सीजन, लेकिन मोस्ट फंडामेंटल जो एलिमेंट है वो है बेटा हमारा कार्बन। याद रखना कि कार्बन एटम उसके स्ट्रक्चर में दिखा किसी और एटम के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच डज नॉट हैविंग कार्बन एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर। सिंपल डिफरेंस क्या है बेटा कि ऑर्गेनिक में कार्बन एटम आपको दिखने को मिलेंगे, इनऑर्गेनिक में कार्बन एटम देखने को नहीं मिलेंगे। पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस उनकी डेफिनेशन। उसके बाद आता है बेटा, अब यहां पे कार्बन आया तो यहां पे आएगा बेटा शेयरिंग, यहां पे अगर शेयरिंग आ गया तो यहां पे आ गया बेटा कोवैलेंट बॉन्ड आ गया, कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन आ गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली कोवैलेंट बॉन्डिंग को शो करते हैं बेटा, और हमारे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो आयोनिक एज वेल एज कोवैलेंट, दोनों के दोनों बॉन्डिंग शो करेंगे। ठीक है, मेनली दे हैव अ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, जैसे कि मैंने अभी कहा था कार्बन और हाइड्रोजन एटम मोस्टली देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दे डोंट हैव अ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। डिफरेंस आप, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है बेटा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, और हमारे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बड़े रंगीन होते हैं बेटा, कलरफुल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं बेटा, यह आपको बात पता होना चाहिए। ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसका मतलब क्या कि वो दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एमसीक्यूज में पूछे गए भी क्वेश्चन है बेटा, याद रखना इस चीज को। और ये जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दे डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। आयोनिक बॉन्डिंग या आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसलिए वो डिसॉल्व हो जाते हैं बेटा वाटर में। और एग्जांपल आप देख सकते हो, एग्जांपल वहां पे मेंशन किए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, और इधर एग्जांपल मेंशन किए इनऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो जिसको जिसको ये डिफरेंस लिखना है अपना भाई स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर ये कंसेप्ट आप बार बार देखोगे और ये डिफरेंस आप बार बार देखोगे तो आप लोगों के लिए बहुत काम में आने वाला है। अगर आप अपने साइंस में केमिस्ट्री को सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो। उसी के साथ साथ मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने पास, कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बढ़िया तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये दोनों डिफरेंसेस अपने पास लिख के रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा आप सभी लोगों को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, और हाँ एक चीज, अगर आपने हमारे परिवर्तन मैराथन की सीरीज को अभी तक नहीं देखा तो आप जाइए और परिवर्तन मैराथन सीरीज के इंपॉर्टेंट लेसन्स के क्वेश्चन आंसर सीरीज को देखिए। तब तक के लिए मिलते हैं, हैव अ गुड डे, कीप ग्रोइंग एंड मेंटेन योर स्टडी गाइज।